साइंस टॉपिक के सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वेलकम टू माय चैनल, क्योंकि हम यहाँ पे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी विद द एक्सप्लेनेशन, जिससे कि वीडियो के एंड तक का आपको मैक्सिमम एमसीक्यूज लर्न हो जाएंगे। सो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, चैप्टर से एकोमोडेशन, ह्यूमन आई एंड विजन इफेक्ट एंड करेक्शन। क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है लाइन बाय लाइन से एमसीक्यूज प्रेजेंट करूंगी आपके लिए, तो यहाँ पे ये टॉपिक मैंने कवर किए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो चैनल को स्पेशल बनाते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को स्किप भी मत करिएगा, क्योंकि एक एक एमसीक्यूज जो है वो आपके एक एक मार्क्स को लेके आता है, राइट। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ओके, इनमें से ये पूछ रहे हैं विच पार्ट ऑफ द आई का ऐसा कौन सा पार्ट है, कौन सा भाग है जो मैक्सिमम लाइट को एंटर होने देता है, जो बाहर से लाइट रेज आ रही हैं उनके अमाउंट को कंट्रोल करता है, उनके लेता है। ए है रेटिना, बी है आइरिस, सी है कॉर्निया एंड डी है ऑप्टिक नर्व। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो लाइट एंटर हो रही है उसको कौन कंट्रोल करता है? आंसर है हमारा आइरिस। इसका एक प्रैक्टिकल भी मैं बता रही हूँ। अभी आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सामने सामने ये एग्जाम्पल कर भी सकते हैं। आपके पास कोई भी पर्सन है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, आप जैसे ही देखेंगे कि अगर उसकी आइज़ में आप टॉर्च की रोशनी करिए, मोबाइल की रोशनी करिए, किसी की भी करिए, या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, जैसे ही बाहर से ना ज़्यादा रोशनी मिलती है तो ये वाला जो पार्ट है ना हमारे, तो ये देखिए ये तो ब्लू है इसका, राइट। हमारे तो ब्राउन होता है, ब्लैक होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है, ग्रीन भी होता है किसी का। तो ये जो पार्ट है ना अंदर का, ये वाला ब्लैक, तो जैसे ही मैक्सिमम लाइट होती है ना तो ये छोटा हो जाता है, और जैसे ही प्रॉपर लाइट हो जाती है जो जिसमें हम लोग कंफर्टेबल रहते हैं, तो ये अपने नॉर्मल पोजीशन पे इस तरह से ये आ जाता है, राइट। तो यहाँ पे ये क्या है, द आइरिस कंट्रोल, ये है प्यूपिल। द आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल एंड रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज। मतलब ये जो आइरिस है ना, ये जो पूरा समझ लीजिए एक तरीके का पार्ट है, उसमें जो प्यूपिल है ना, तो ये क्या करता है, ये आइरिस में ही छोटा बड़ा होता रहता है। जैसे ही ज़्यादा लाइट आई तो ये खुद को छोटा कर लेगा, और जैसे ही नॉर्मल लाइट होती है तो ये अपने आप को एक नॉर्मल पोजीशन पे फिर ले आता है। नेक्स्ट है द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज, जो रेटिना पे इमेज बनती है ह्यूमन आई में वो कैसी होती है? ए वर्चुअल एंड इरेक्ट, बी रियल एंड इरेक्ट, सी रियल एंड इन्वर्टेड एंड डी वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। तो देखिए कॉम्बिनेशन होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट का और रियल एंड इन्वर्टेड का। मतलब अगर कोई इमेज बन रही है तो वर्चुअल है तो क्या बनेगी? सीधी बनेगी, सॉरी वर्चुअल है तो सीधी बनेगी, जैसी थी वो वैसी है। और रियल है मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट वही बन रही है प्रॉपर प्रोपोर्शन में, तो ये इन्वर्टेड यानी कि उल्टी बनती है। जैसे ये फिगर है हमारा, तो इमेज कैसी बनेगी? इस तरीके की, राइट। तो आपने एग्जाम्पल्स उसमें देखे होंगे कि कैंडल इस तरीके की है, ये रही कैंडल की फ्लेम, तो कैंडल कैसे बनती है? इस तरीके की, और फ्लेम नीचे की तरफ बनती है, तो ये होता है इन्वर्टेड, राइट। सो आंसर है हमारा, हमारी आई में जो रेटिना में इमेज बनती है वो बनती है रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। मैं इसीलिए आपको इन्वर्टेड बता रही थी। देखिए ये कोई लीफ है, तो देखिए इसका पॉइंट ये है यहाँ पे, और इसको जस्ट उल्टा कर दिया गया तो इसका पॉइंट ये है। तो रेटिना में इमेज कैसी बनती है? रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है। सो द आई लेंस फॉर्म अ रियल इन्वर्टेड इमेज ऑन द रेटिना विच इज इंटरप्रिटेड करेक्टेड बाय द ब्रेन, जो कि हमारे जैसे यहाँ पे उल्टी बनती है, बट ये जो ऑप्टिक नर्व्स है ना, वो जब ब्रेन को सिग्नल देती है ना, तो वहाँ पे ये सीधी ही बनती है, तो हमको चीज़ें सीधी मतलब जो इरेक्ट फॉर्म में पता चलती है, राइट। और ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू आप अपने ट्रू फॉल्स, फिलअप्स, वेरी शॉर्ट आंसर्स या नोट्स भी बना सकते हैं कि इनमें ये स्टेटमेंट में कोई भी चीज़, जैसे ये है ना, इसको ब्लैंक कर दिया गया है, तो आपको यहाँ पे ये वर्ड फिल करना होगा। ओके, सो इस तरह से फिलअप्स आ सकते हैं, या फिर स्टेटमेंट देके आपसे ट्रू और फॉल्स पूछ सकते हैं, तो इस एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड।
यहाँ पे जो एबिलिटी होती है आई लेंस की कि हम किसी चीज़ को पास की भी देख लेते हैं, दूर वाली चीज़ को भी देख लेते हैं। अभी आपसे कोई बोलेगी आसमान में काइट को देखो या बर्ड को देखो तो आप वो भी देख लेते हैं, अपने पास की चीज़ों को भी देख लेते हैं। तो ये एबिलिटी जो होती है लेंस में ना कि पास की चीज़ों को भी देख ले और दूर की भी चीज़ों को देख ले, इसको क्या कहते हैं? ए है रिफ्रैक्शन, बी है एकोमोडेशन, सी है डिस्पर्जन एंड डी है रिफ्लेक्शन। तो देखिए इसका आंसर है एकोमोडेशन। ये इसका भी प्रैक्टिकल मैं आपको बता सकती हूँ। आपने वो देखा है बाइनोकुलर, यानी कि जो पिकनिक स्पॉट पे या फिर वैसे मिलते हैं ना टूरिस्ट प्लेस पे, जो दूरबीन जिसको बोलते हैं कि आप उसमें देख रहे हैं, या फिर देखिए बाहुबली सबने देखी होगी, उसमें भी क्या करते हैं कि वो दूर से देखता है कि वो क्या है तो उसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए जब आप दूरबीन से देख रहे हो कोई पास की चीज़ है तो उसको अलग रोटेट करके फिर देखते हो, और कोई दूर की चीज़ है फिर से उसको रोटेट करते हो फिर देखते हो, तो ये क्या है? एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या? अपनी आँख की क्षमता को चेंज करना कि वो दूर की चीज़ को देखेगा क्लियरली या पास की चीज़ को कब देखना है, राइट। सो एकोमोडेशन, आपको ये चीज़ ब्लैंक कर सकते हैं और ये पूरा स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो याद रखिएगा, accommodation is the eye's ability to change the focal length of its lens to focus on objects at the different distance, right। सेम टाइम पे आपको बर्ड्स भी देखनी है जो स्काई में फ्लाइट करी है, और एरोप्लेन दिख गया आपको, फिर सेम टाइम पे आपको नीचे अपना गार्डन भी देखना है, सारी चीज़ें तो ये एडजस्ट करता है, राइट। नेक्स्ट है विच मसल्स हेल्प इन चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। इनमें से मसल्स का नाम पूछ रहे हैं कि कौन सी मसल्स होती है जो इस तरीके की फोकल लेंथ में जो चेंजेस लाती है, राइट। हमारी जो नॉर्मल आई है उसमें कैसे चेंजेस आते हैं। सो देखिए ए है कार्डियक मसल, बी है स्केलेटल मसल्स, सी है सिलरी मसल्स एंड डी है स्मूथ मसल्स, राइट। तो देखिए जो आईज में जो भी आपको याद होगा, मेरे लास्ट वीडियो आपने देखे होंगे, मैंने वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया था सर्कुलेटरी में कि जो हार्ट और हार्ट से रिलेटेड जितना भी सिस्टम है, राइट, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ह्यूमन में, तो उसमें कौन सी मसल्स यूज होती है? कार्डियक मसल्स, राइट। और इस स्केलेटल मसल्स जो उसमें स्केलेटन सिस्टम में, बोन वाले सिस्टम में, उसमें आता है भाई, ठीक है। सो इसका आंसर है हमारा सिलरी मसल्स। ध्यान रखिएगा ऑलवेज सिलरी। सिलरी कैसे याद करना है? इसमें आई और आई आ रहा है ना, तो आई से आई, ठीक है, याद रख लीजिए आई। सिलरी मसल्स, तो सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स टू चेंज द कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, ठीक है। यहाँ पे ये जो प्यूपिल है ये रहा है, ठीक है, और ये आइरिस दिखाया था, ये प्यूपिल ब्लैक, और बताया था ना मैंने साइज जो है ये चेंज करता है। तो ये यहाँ पे सिलरी मसल्स है, यहाँ पे ये जो रेड पार्ट है ना, तो ये इसको होल्ड करके रखता है। और इसी तरह यहाँ पे एकोमोडेशन होती है कि यहाँ पे आपको दूर का ऑब्जेक्ट देखना है या पास का ऑब्जेक्ट देखना है, उसके हिसाब से ये मसल्स अपने आप को फ्लेक्सिबल कर लेती हैं। नेक्स्ट है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल आई। जो लीस्ट डिस्टेंस है, लीस्ट मतलब सबसे पास कोई चीज़ आपको देखनी है तो आप किस डिस्टेंस पे रख के बिल्कुल नॉर्मल देख सकते हो कि वो चीज़ ब्लर ना हो, आपको क्लियरली विजिबल हो रही हो। तो लीस्ट डिस्टेंस मतलब सबसे पास, आंखों के सबसे पास ऐसी कौन सी डिस्टेंस है जो कि आपको नॉर्मल विजन देती है। ए है 10 सेंटीमीटर, बी है 15 सेंटीमीटर, सी है 25 सेंटीमीटर एंड डी है 50 सेंटीमीटर। देखिए बहुत क्वेश्चन हल्का लग रहा है बट ये वनडे एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, ठीक है, कई बार आ चुका है और मेडिकल में भी पूछा जाता है। सो डिस्टिंक्ट विजन क्या है हमारा 25 सेंटीमीटर। देखिए 25 सेंटीमीटर पे कोई भी चीज़ रखी है तो आप उसे नॉर्मल कर सकते हैं। अगर 25 से ज़्यादा होता है तो भी एकोमोडेशन करना पड़ता है आई को, और उसके पास में अगर आप रख रहे हो तो धीरे धीरे विजन ना थोड़ा सा ब्लर होना शुरू हो जाता है। तो एक परफेक्ट जो डिस्टेंस है ना वो है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। कभी आप अपने घरों में ना न्यूज़पेपर पढ़ते हुए किसी को देखो तो ऐसे दूर से रखते हैं, इसीलिए आप लोगों को भी, छोटे बच्चों को भी मना किया जाता है बेटा पढ़ो तो दूर से पढ़ो, स्टडी टेबल पे पढ़ो, क्योंकि जिससे कि वो नॉर्मल जो डिस्टेंस है ना आपकी आई और उस ऑब्जेक्ट के बीच में वो 25 सेंटीमीटर का ही रहे, उसके आसपास रहे, जिससे कि
आपकी जो आई पावर है उसको, लेंस की पावर है उसको डिस्टरबेंस ना हो और वो स्मूथली चलती रहे। टीवी भी देखने से मना करते हैं, मोबाइल भी देखने से मना करते हैं कि इतना पास से मत देखा करो। क्यों? क्योंकि उससे आपकी विजन को या लेंस को सिलरी मसल्स भी डैमेज होती रहती हैं। सिलरी मसल्स डैमेज हुई तो लेंस कॉर्निया सब कुछ डैमेज हो सकता है। ओके, सो ये है नॉर्मल आई कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली अप टू अ मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है द फार पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल आई। फार पॉइंट किसको बोल रहे हैं? फार मतलब होता है दूरी, ठीक है, काफ़ी डिस्टेंस जो होता है ना, दूरी और डिस्टेंस, तो मतलब ये बोल रहे हैं कि आप दूर से दूर कितना दूर देख सकते हो। बाय द वे आपको किसी पिकनिक स्पॉट पे लेके गए हैं, माउंटेन या हिली एरिया पे लेके गए हैं, तो आप कितना दूर तक देख सकते हो? आप बता सकते हो कि आप 100 किलोमीटर देख लोगे, 150 किलोमीटर देख लोगे? ऐसे तो देखो कोई नहीं बोलता, राइट। सो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 25 सेंटीमीटर, बी है 50 सेंटीमीटर, सी है 100 सेंटीमीटर एंड डी है इन्फिनिटी, राइट। सो यहाँ पे देखिए, जब भी आप हिली एरिया में जाते हैं या इस तरह से रोड पे, हाईवे पे जा रहे हैं, तो आप दूर तक का देख सकते हैं। इसको मेजर नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पे हम इन्फिनिटी लगाते हैं, राइट। ऐसे ही बोलते हैं कि स्काई में देखो भाई, वो देखो वो वाला स्टार या वो बर्ड, तो भाई उसकी डिस्टेंस तो आप सेम टाइम पे नहीं मेजर कर सकते ना, तो ये होता है इन्फिनिटी। अ नॉर्मल आई कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली अप टू इन्फिनिटी, राइट। नेक्स्ट है मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज। बहुत से स्टूडेंट ना इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसी का ही फॉर्मूला मुझे बताना है आपको। मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज। ए है लॉन्ग साइटनेस, बी है नियर साइटनेस, सी है कलर ब्लाइंडनेस एंड डी है कैटरेक्ट, ठीक है। कैटरेक्ट जिसको नहीं पता है तो याद कर लीजिए, ये है मोतियाबिंद, ठीक है। बहुत से सुना होगा शायद, मोतियाबिंद होता है आजकल छोटे बच्चों में भी होने लगा है। एक तरीके से ना आइरिस और प्यूपिल पे वाइट कलर का फ्लूइड इकट्ठा होता है, वहाँ पे ये जमा होता रहता है धीरे धीरे करके, तो भी विजन ना ब्लर हो जाता है। कलर ब्लाइंडनेस वो होता है जिसमें कि ना थोड़ा थोड़ा कलर्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, वो भी रेड और ग्रीन मोस्ट ऑफ दी, राइट। तो रेड और ग्रीन का ही रहता है कि कोई जो पर्सन है जिसको कलर ब्लाइंडनेस है वो रेड और ग्रीन कलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। अब आता है मायोपिया में लॉन्ग साइटनेस या नियर साइटनेस। तो देखो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आंसर है नियर साइटनेस, ठीक है। देखो मायोपिया को कैसे याद करना है, ठीक है। मायोपिया कैसे याद करना है, इसकी स्पेलिंग छोटी है, ठीक है। छोटी यानी कि छोटी दूरी, तो नियर बोलेंगे। साइटनेस तो दोनों में ही आ रहा है, राइट। छोटी स्पेलिंग है तो नियर, राइट। अब इसका फीचर क्या होता है मायोपिया, इसमें क्या है, देखो जब ये छोटी दूरी तय कर रहा है तो क्या है, यहाँ से जो नॉर्मल विजन है उसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है। मैंने भी अपने टाइम पे ऐसे ही किया था, इसीलिए मुझे याद रहता है। नॉर्मल विजन में ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का और हमारा यहाँ पे बनता है, राइट। जो उस पर रेटिना पे बनेगा, जो फिगर बनेगा वो भी कैसा बनेगा, रिकॉल करिए, रियल और इन्वर्टेड, राइट। तो यहाँ पे ये बना है। अब जब नियर की बात हो रही है तो नियर मतलब ये ऑब्जेक्ट के नियर बन जाएगा, यानी कि रेटिना से पहले बन जाएगा। ओके, तो लिंक अप करने की कोशिश करिए। मायोपिया मतलब छोटी स्पेलिंग मतलब नियर मतलब ऑब्जेक्ट के नियर यानी कि रेटिना से पहले। ओके, तो इस तरीके से मायोपिया का आप कर सकते हैं, राइट। मैंने अपनी तरफ से फंडा बनाया है, अगर आप कुछ और फॉर्मूला बना के इसको लर्न कर सकते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। क्योंकि ऐसे ही साइंस और कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप लिंक करके पढ़ेंगे, उसको इमेजिन या प्रैक्टिकल करके पढ़ेंगे ना, तो वो ऑलवेज याद रहता है। अ पर्सन विद द मायोपिया कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। हाँ, ये चीज़ है, बट नॉट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। दूर की चीज़, देखो ये पास में बन रहा है ना, तो पास की चीज़ तो इनको पास में दिखाई देगी, अच्छे से दिखाई देगी, लेकिन दूर की चीज़ नहीं दिखती है, राइट। तो मायोपिया, छोटी स्पेलिंग, स्मॉल नियर, ये सब एक तरह से साथ में ही आ रहे हैं ना, नियर और फिर क्या, पास की चीज़ अच्छे से दिखेगी, दूर की चीज़ नहीं दिखेगी। ओके, नेक्स्ट है
इन मायोपिया द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म। जो मायोपिया है, अभी मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया है, मायोपिया की सिचुएशन में जो ऑब्जेक्ट होता है वो उसकी इमेज कहाँ पे बन रही है? ए बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे बन रही है। बी ऑन द रेटिना, रेटिना पर बन रही है। सी इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के सामने बन रही है। या एट द इन्फिनिटी, पीछे कहीं पे बन रही है। ओके, सो रिकॉल करिए, अभी हमने 7th क्वेश्चन में यही देखा था, कहाँ पे बनेगी? इन फ्रंट ऑफ रेटिना। मायोपिया छोटी स्पेलिंग, नियर, नियर साइटनेस ऑब्जेक्ट के नियर, और क्या बनेगा यहाँ पे जो पास वाली चीज़ें, नियर वाली चीज़ें होती हैं वो क्लियर दिखती हैं और दूर वाली चीज़ें क्लियर नहीं दिखती हैं, राइट। तो ये कहाँ बनेगा? रेटिना से पहले। सो एक्सेसिव कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस कॉज द इमेज टू फॉर्म बिफोर रीच द रेटिना। ओके, नेक्स्ट है मायोपिया इज करेक्टेड यूजिंग। मायोपिया को किससे करेक्ट किया जाता है? ए कॉन्वेक्स लेंस, बी है कॉन्केव लेंस, बी सी है बाइफोकल लेंस, डी है सिलिंड्रिकल लेंस। तो ध्यान रखिए ये चीज़ इसमें अब इम्पॉर्टेंट है, मायोपिया को किससे सही किया जाता है? आंसर है हमारा कॉन्केव लेंस। देखो आपने कॉन्वेक्स और कॉन्केव पढ़े होंगे। कॉन्वेक्स कैसा होता है? ये वाला, ठीक है, दुबला पतला बीच में, ठीक है, और कॉन्वेक्स कैसा होता है? मोटा बीच में। ओके, अब मायोपिया क्या है? मायोपिया आपने पढ़ा था नियर, नियर डिस्टेंस वाला और इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो यहाँ पे जैसे जैसे अंदर जाएंगे वैसे वैसे श्रिंक हो रहा है, पास पास हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रही है, स्मॉल हो रहा है। तो क्या करेंगे? इसको मायोपिया से रिलेट करिए तो कौन सा यूज करेंगे? कॉनकेव। ओके, अ कॉनकेव लेंस डाइवर्ज इनकमिंग रेज। देखो ये क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, उससे जो भी लाइट रेज आ रही हैं वो यहाँ पे फॉलो होती हैं। ओके, तो जो यहाँ पे इसका काम क्या होता है कि जो भी लाइट रेज आ रही है ना इस तरीके से, तो लाइट रेज आ रही है ना तो उसको यू कर देता है, फैला देता है। तो जब फैला देता है ना तो जो इमेज यहाँ पे बन रही होती है वो डायरेक्टली फिर यहाँ पे अपनी जगह सेट होके सीधे रेटिना पे बनती है। सो अ कॉन्केव लेंस डाइवर्ज इनकमिंग रेज शिफ्ट द इमेज ऑन टू दी रेटिना, रेटिना पे ही बनाता है। नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज। अब ये लंबी स्पेलिंग आई है, ठीक है, बड़ी स्पेलिंग है, तो नाम भी इसका क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। सो आंसर क्या है हमारा? लॉन्ग साइटनेस। अब लॉन्ग की बारी आई है तो जस्ट इसको भी कर लीजिए। इसमें कहाँ बनेगा? ऑब्जेक्ट से लॉन्ग डिस्टेंस पे, यानी कि रेटिना के पीछे बनेगा। ओके, और फिर इसमें तीसरी चीज़ क्या थी? एक तो ये पीछे बन रहा है, फिर इसमें जो हाइपरमेट्रोपिया है तो इसमें क्या होगा? पास की चीज़ कैसी नहीं दिखेगी, कम दिखेगी, दूर की चीज़ क्लियर दिखेगी। जस्ट उसको ऑपोजिट है। हाइपरमेट्रोपिया पर्सन कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर की चीज दिखती है, बट हैव डिफिकल्टी सीइंग द नियर ऑब्जेक्ट। ओके, सो हाइपरमेट्रोपिया बड़ी स्पेलिंग, बड़ी दूरी और बड़ी डिस्टेंस और दूर की चीज को देखना क्लियरली, पास की चीज को कम देख पाना, तो ये सब क्या हुआ? हाइपरमेट्रोपिया। ओके, अब इन हाइपरमेट्रोपिया द इमेज इज फॉर्म्ड। फिर से रिकॉल करिए, ए इन फ्रंट ऑफ रेटिना, दिस इज रेटिना, इन फ्रंट ऑफ रेटिना यहाँ बन रही है, बी ऑन द रेटिना, इस पे बन रही है रेटिना पे, सी बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे बनती है, या डी एट द ब्लाइंड स्पॉट, या ब्लाइंड स्पॉट पे बन रही है। ठीक है, यहाँ कहीं होता है ना ब्लाइंड स्पॉट, इस तरीके से ऑप्टिक नर्व में जाता है, ये वाला। तो देखिए हाइपरमेट्रोपिया अभी मैंने आपको बताया फिर से, तो रिकॉल कर लीजिए। हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग स्पेलिंग है, लॉन्ग स्पेलिंग यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस पे बनेगा, और इसको करेक्ट करने के लिए क्या कौन सा लेंस यूज करते हैं आगे आएगा क्वेश्चन, ये मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इसमें क्या डिस्टेंस ज़्यादा होती है और दूर की चीज़ें पास साफ दिखती हैं, पास की चीज़ें क्लियर नहीं दिखती। ओके, सो आंसर है हमारा बिहाइंड द रेटिना। द आई lens cannot converge light rays sufficiently, so the image forms behind the retina. Okay, next है हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड यूजिंग, मतलब हाइपरमेट्रोपिया को कौन से लेंस से करते हैं? जस्ट देखिए मायोपिया का ऑपोजिट है, ए कॉन्केव, बी कॉन्वेक्स, सी प्लेन मिरर एंड डी कॉन्केव मिरर।
ठीक है। तो देखिए आंखों में आप मिरर लगा के तो नहीं घूमेंगे, ओके। तो ये मिरर तो कोई भी नहीं लेके दे रहा कि शीशा लगा लिया और हो गया। तो आंसर हमारा है मायोपिया को ऑपोजिट कॉन्वेक्स लेंस। मायोपिया में कौन सा यूज कर रहे थे? मायोपिया में हमारा होता है कॉनकेव, ओके। और जो हाइपरमेट्रोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया में इसमें कौन सा यूज करते हैं? कॉन्वेक्स, राइट। A convex lens converge light rays before they enter the eyes, helping form the image on retina. ओके, तो यहाँ पे देखिए ये इस तरीके का लेंस लगा देते हैं। तो ये इस लेंस का काम क्या होता है? जो भी लाइट आ रही है ना उसको कन्वर्ज करना, ओके। इस तरीके से कहीं से भी जो भी लाइट आ रही है उसको एक पॉइंट पे कन्वर्ज करना। तो जो लाइट दूर से आ रही है ना, तो जब ये लेंस लगा देते हैं तो जो पीछे बन रहा था ना उसको ये पहले यहाँ पे रेटिना पे ही बना देते हैं। नेक्स्ट है विच डिफेक्ट अकर ड्यू टू एजिंग ऑफ द आई। कौन सा इनमें से डिफेक्ट है जो एजिंग, मतलब अगर आप के घर में कोई किसी की एज हो रही है, मतलब बूढ़े हो रहे हैं, तो एज ज़्यादा है, तो कौन सा डिफेक्ट आ सकता है? ए मायोपिया, बी एस्टिग्मेटिज्म, सी है प्रेसबायोपिया एंड डी है कैटरेक्ट। तो आंसर है इसका प्रेसबायोपिया। देखिए जो एजिंग में होता है ना, एजिंग मतलब जो बूढ़े दादा दादी नाना नानी होते हैं, तो एज के कारण क्या होता है कि उनकी जो मसल्स होती है ना वो डैमेज होने लगती है। कि भाई ये है कि आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो लोग थोड़ा थोड़ा बड़े होते जाते हैं तो धीरे धीरे उनकी मसल्स जितनी भी हैं, सिलरी मसल्स की बात नहीं है, ये ऑल ओवर बॉडी की मसल्स की बात है। अब देखिए जो जिम जाता है, रोज एक्सरसाइज करता है, तो उसका तो वो तो फिट रहेगा, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं तो वो क्या करेंगे? तो धीरे धीरे मसल्स जो हैं वो वर्किंग उनकी जो है वो धीरे धीरे कम होती रहती है, जिससे कि वो वीक पड़ते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे आइज का भी है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो क्या हो जाता है? प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में क्या होता है? अकर बिकॉज द सिलरी मसल्स वीकेन। यहाँ पे जो मैंने बताया था ना, ये आइरिस और ये पीपल को जो संभालती हैं, ये मसल्स जो होती हैं यहाँ पे जो एकोमोडेशन को कम या ज़्यादा करती हैं, मतलब रेगुलेट करती है। वीकेन द आई लेंस लूज फ्लेक्सिबिलिटी विद द एज। ठीक है, जो आई लेंस है उसको फ्लेक्सिबल करने के लिए थोड़ा सा इनकैपेबल हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉपर वर्क नहीं करती, तो इसको बोलते हैं प्रेसबायोपिया। नेक्स्ट है अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम प्रेसबायोपिया हैज़ डिफिकल्टी सीइंग। मतलब जो पर्सन सफ़र कर रहा है प्रेसबायोपिया से तो उसको क्या देखने में प्रॉब्लम आती है? ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओनली, दूर का देखने में, बी नियर ऑब्जेक्ट ओनली, पास का देखने में, या बोथ नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, एंड डी है कलर्स। देखिए आप ना इन सब में कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो भाई बुजुर्ग लोग हैं, ओल्ड पर्सन है हमारे घर में, तो उनको तो कभी कभी दूर का भी नहीं दिखता है, पास का भी नहीं दिखता है, तो लगा दिया प्रेसबायोपिया का, ठीक है। बट आंसर क्या है? नियर ऑब्जेक्ट ओनली। जनरली क्या होता है, प्रेसबायोपिया से जो भी डिफेक्टेड लोग हैं, जिनको भी ये प्रॉब्लम है, तो उनको पास की चीज़ें देखने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। द रिड्यूस पावर ऑफ एकोमोडेशन मेक्स इट डिफिकल्ट टू फोकस ऑन नियर बाई ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है प्रेसबायोपिया कैन बी करेक्टेड यूजिंग। जो प्रेसबायोपिया है उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, उसको सही कैसे कर सकते हैं? ए है कॉनकेव लेंस ओनली, बी कॉन्वेक्स लेंस ओनली, सी है बाईफोकल लेंसेज, एंड डी है प्लेन मिरर। ओके, तो देखिए जो भी आई की है तो उनमें मिरर तो मत लगाइएगा, ये बहुत ही डेंजरस हो जाएगा। कि मिरर तो देखिए, मिरर में तो आप अपने आप को देखते हैं, आप अपना फेस देखते हैं, तो वो मिरर क्या होता है? होती ही ग्लास सरफेस है, बट एक तरफ से कोटेड होती है, राइट। देखिएगा जो आपका घर में शीशा हो ना, तोड़िएगा मत, जब कभी भी टूट जाए ना तो देखिएगा एक तरफ से क्या होता है कि उस पर कोटिंग की होती है, पहले सिल्वर की और फिर किसी दूसरे जिंक ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऐसी लेयर कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता और हम उसमें अपना फेस या अपना कुछ भी देख सकते हैं, इमेज देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे प्रेसबायोपिया किससे करेक्ट कर सकते हैं? बाईफोकल लेंस से, राइट। आजकल तो देखिए बाईफोकल लेंस तो पहले आता था, आपने घरों में ऐसे देखा होगा नानी दादी के कि उनके यहाँ पे लेंस अलग पता चलता होगा मोटा मोटा सा, और यहाँ पे अलग पता चलता होगा। बट आजकल प्रोग्रेसिव हो गए हैं, इनमें डिज़ाइन चेंज कर देते हैं, मतलब होती वही चीज़ है, बट क्या है डिज़ाइन चेंज कर देते हैं। जैसे ये पूरा ऐसे आया है,
बट यहाँ पे ये इसका फिगर इस तरह से कर दिया है। सो बाईफोकल लेंस हेल्प इन व्यूइंग बोथ नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ये दोनों में हेल्प करता है कि आप प्रोग्रेसिव ले लीजिए, तो जिसको अगर प्रॉब्लम होगी तो वो पास का भी देख लेगा और दूर का भी देख लेगा। नेक्स्ट है द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन ऑफ द आई। जो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है आँख की, जिसपे एकदम से आपने अगर टॉर्च मारी तो लोग ऐसे करके बंद कर लेते हैं आँख को और सारी चीज़ें, तो वो सब कौन होती है? ए है आइरिस, बी है रेटिना, सी है कॉर्निया एंड डी है प्यूपिल। ओके, लाइट सेंसिटिव किसको बोला गया है? आंसर है हमारा रेटिना। ठीक है, क्योंकि जो ये सब चीज़ें हैं, मैंने तो ये बोला ना, ये एकोमोडेशन में हेल्प करता है कि लाइट को कितना आपको कितनी लाइट में कैसे देखना है। ज़्यादा एकदम से चमक पड़ रही है तो आप अपनी आंखें ही बंद कर लेते हो, और फिर अगर उससे थोड़ा सा एडजस्टेबल है तो आप ये अपने जो प्यूपिल है उसको एडजस्ट करते हो। बट रेटिना जो है इसमें क्या होते हैं? फोटो रिसेप्टर। आपको पता होना चाहिए रॉड एंड कोन से होता है, राइट? तो फोटो रिसेप्टर्स सेल्स रॉड एंड कोन्स दैट डिटेक्ट द लाइट। ठीक है, लाइट कैसी आ रही है, डिम है, हाई है, या फिर स्ट्रॉन्ग लाइट है, या फिर रेड कलर की है, डिस्को लाइट है, कौन सी है? तो ये सब कौन करता है? फोटो रिसेप्टर्स, जो कि रेटिना में प्रेजेंट होते हैं। ये है देखिए हमारा रेटिना, ये सर्कल वाला है ना, ये है रेटिना। नेक्स्ट है द ब्लाइंड स्पॉट इज अ पॉइंट। द ब्लाइंड स्पॉट किसको बोला गया है? A, where image is formed, B, where the optic nerves leaves the eye, and C, where iris is present, D है where pupil is located। तो देखो ये तो चीज़ें हमारी आंखों में easily visible हैं, मैंने आपको बताया भी, आप अपनी आंख में भी देख सकते हो। जब आप मिरर में अपना फेस देखोगे तो क्या है, आपको ब्लू कलर की, ब्लैक कलर की, ब्राउन या कैसी भी आईज हैं आपकी, तो वो कलर और बीच का जो ये ब्लैक पार्ट है ना, तो ये वो प्यूपिल और आइरिस हो गया, राइट? तो ब्लाइंड स्पॉट कहाँ प्रेजेंट होता है? सो आंसर है हमारा बी, वेयर द ऑप्टिक नर्व्स लीव्स द आई। ऑप्टिक नर्व, ये जो नर्व है ना, यहाँ पे ये यहाँ पे खत्म हो जाती है और फिर काम शुरू हो जाता है रेटिना का। ओके, और ये जितना भी है, कॉर्निया हो गया, सॉरी यस, सिलेरी मसल्स हो गया, और आपके लेंस हो गया, पिपल हो गया, राइट? तो ये सब क्या है? कॉर्निया, ये पार्ट हो गया आपका वाइट पार्ट कॉर्निया का। सो नो फोटो रिसेप्टर्स, यहाँ पे रॉड एंड कोन्स खत्म हो जाते हैं, आर प्रेजेंट एट दिस पॉइंट। सो दिस इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट। नेक्स्ट है द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई। जो ट्रांसपेरेंट फ्रंट पोर्शन होता है, जिसमें आप डस्ट लगने की वो होती है कि प्रोबेबिलिटी कि अगर आप धूल में जाएंगे, अरे आँख में धूल चली जाएगी या आँखों में कुछ चला गया है, या आप जहाँ पे अपने पानी स्प्लैश करते हो आँखें धोने के लिए, सो उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट और पोर्शन ऑफ द आई। ए रेटिना, बी आइरिस, सी कॉर्निया एंड डी ऑप्टिक नर्व। सो अगर आपने ह्यूमन आई का अच्छे से पढ़ लिया है तो देखो ये रेटिना है, यहाँ से निकलती है ऑप्टिक नर्व, और जहाँ पे रेटिना ख़त्म हो जाता है वहाँ पे होता है ब्लाइंड स्पॉट, और यहाँ पे ये सबसे आगे क्या है? कॉर्निया है, फिर आता है यहीं पे आइरिस वाला, और इसी में होता है प्यूपिल, यहाँ होती है सिलेरी मसल्स। देखो मैंने बहुत गंदा बनाया बट रफली है, ठीक बन रहा है। आप भी ऐसे डायग्राम अपने एग्जाम्स में बना सकते हैं, बट इट शुड बी नीट एंड क्लीन विद दी वेल लेबल्ड, राइट? जो भी आप यहाँ पे, जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैंने कॉर्निया बनाया है, ये सिलरी मसल बनाया है, यू हैव टू राइट एवरीथिंग राइट हियर, ओवर हियर, राइट? इस तरह से साइन बनाइए, और आप ऑलवेज कोशिश करिए कि डायग्राम में जब भी ये लिखे ना, तो हमेशा ये इस इधर अपने राइट साइड पे लिखिए, ठीक है? तो इनमें से आंसर कौन सा हुआ? आंसर है हमारा कॉर्निया। Okay, so the cornea allow the light to enter the eye and provide most of the refraction. ठीक है, so यहाँ पे कॉर्निया क्या है? देखिए फर्स्ट लेयर है ना जो, उसको कॉर्निया बोलते हैं। और नेक्स्ट है विच डिफेक्ट कैन अकर ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। इनमें कौन सा डिफेक्ट है? जो आई बॉल हमारी बॉल है तो भैया गोली होगी, लेकिन जब ये इस तरीके से हो जाए थोड़ी सी, ठीक है, तो इस तरीके के डिफेक्ट को क्या होता है, कब होता है, ये किस में डिटेक्ट किया जाता है? ए हाइपरमेट्रोपिया, सी है, बी है प्रेसबायोपिया, सी है मायोपिया
एंड डी है कैटरेक्ट। तो ये मतलब ड्यू टू द इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, मतलब इस तरीके के आई बॉल के ओवल हो जाने से या माइन्यूट से ओवल हो जाने से कौन सा डिफेक्ट होता है? सो आंसर है हमारा मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है? देखो मायोपिया में आपको बताया था ना, नियर और पहले बन जाता है। तो देखिए ये इमेज जो यहाँ पे बन रही थी ना, अब जब जो इमेज ऐसे गोले में यहाँ बन रही है, अब जब ये गोला ही बड़ा हो गया तो ये यहाँ बनेगी, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट से ये पास में बन रहा है तो क्या डिटेक्ट हुआ? मायोपिया। एन इलोंगेटेड आई बॉल कॉज द इमेज टू फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो ये क्या बनेगा? मायोपिया। अब फिर से रिकॉल कर लीजिए, मायोपिया यानी कि पास की चीज साफ दिखेगी, दूर की चीज कम दिखेगी, साफ नहीं दिखेगी। दूसरा, रेटिना से पहले बनता है और किससे करेक्ट होता है? कॉनकेव से। ओके, इससे करेक्ट होता है कॉनकेव से। और इसका जस्ट ऑपोजिट होता है हाइपरमेट्रोपिया। सो कभी कंफ्यूज मत होइएगा। और अगर आपको डायग्राम बनाने में भी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप देखिए सिंपल सा एक फंडा लीजिए कि आप इस तरीके का आईबॉल बनाइए। जिनकी ड्राइंग नहीं भी अच्छी है, स्केचिंग नहीं कर पाते हो, तो भी कुछ नहीं करना है, आप एक नॉर्मल सा सर्कल लेके जाइए। आपके पास बॉटल होती है, बॉटल का कैप यूज कर सकते हो। इस तरीके से तो बना ही लोगे ऑब्वियसली। और फिर इस तरीके से 2-3 पार्ट ये करके बनाओ। ओके, और सिलरी मसल्स बनाओ। भाई जो चीज़ है वो चीज़ आपको वहाँ पे विजिबल शो करनी पड़ेगी। ओके, सो अगर आपको इसी तरीके से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, जल्दी से इन सारे एमसीक्यूज को रिकॉल कर लो और वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करिए। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।